कई साल के लंबे इंतजार के बाद 2025 की Follow लेटेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा पीच ऑर्चर्ड की परछाई आखिरकार अपने ग्रैंड फाइनल तक पहुंच चुकी है और ऑनेस्टली पूरी सीरीज देखने के बाद नैरेटर खुद भी उस वेंचफुल स्पिरिट को सपोर्ट करने लगता है और जो लोग एंड तक देखेंगे शायद वही फील करेंगे। भले ही उस आत्मा की ऑब्सेशन बहुत गहरी हो, लेकिन फीमेल लीड की एक्शंस भी कुछ खास जस्टिफाइड नहीं लगती। हाँ, ये जरूर है कि क्लाइमैक्स थोड़ा रश्ड महसूस होता है, मगर लास्ट मोमेंट का ट्विस्ट काफी सेटिस्फाइंग है। एंड से पहले एक वार्निंग, इस एपिसोड में आत्मा को सेंसर या सॉफ्टन नहीं किया गया है क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू साफ तौर पर उसी के साथ है। सच कहें तो फर्स्ट एपिसोड से अब तक आते आते वो आत्मा डरावनी कम और ट्रैजिक ज्यादा लगने लगी है। अब सीधे स्टोरी पर आते हैं। पिछले सीन में काव्या गुस्से में रिया का गला दबाए होती है और अगले ही पल कहानी फ्लैशबैक में लौट जाती है जहां उसके पिता उसे लगातार समझा रहे हैं कि वो नॉर्मल जिंदगी जिए, किसी डिसेंट आदमी से शादी करे और सेटल हो जाए। लेकिन ये बातें उसे बिल्कुल नैरो माइंडेड लगती है। माँ भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो निशा को भूल जाए जो महीनों से गायब है और इतने समय से कांटेक्ट न करने का मतलब शायद ये है कि वो उसे पूरी तरह भूल चुकी है। साथ ही माँ चाहती है कि वो अपनी फ्रेंड के बेटे को एक चांस दे, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होती। साफ कह देती है कि उसका फ्यूचर वही डिसाइड करेगी और यही बात उसकी माँ को इतना अपसेट कर देती है कि मानो